हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका ज़ैनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तोजी खुद के ही सिर में चाकू मार लेता है ताकि उसके हाथों मेगुमी की मौत ना हो जाए, लेकिन इसके बाद ही हारुता मेगुमी के अंदर तलवार घुसा देता है। लेकिन मेगुमी किसी तरह हारुता से दूर जाने की कोशिश करता है, जिस पर हारुता उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि मेगुमी की मौत तो सिर्फ खून बहने की वजह से ही हो जाएगी। लेकिन फिर मेगुमी हारुता को अपनी 10 शैडोज टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि कैसे शुरू में सिर्फ इस टेक्निक के अंदर 2 डीमन डॉग्स ही हुआ करते थे। बाकी शिकेगामीज को कंट्रोल करने के लिए पहले उन्हें समन करके फिर उन्हें हराना पड़ता था। और इस तरह आज इस टेक्निक के अंदर पूरे 10 शिकेगामी हैं। अगर कोई बाहर वाला शिकेगामी को हराता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेगुमी अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो आगे बताता है कि उसके पास एक ऐसा शिकेगामी भी है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। भले ही मेगुमी शिकेगामी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसे बाहर जरूर निकाल सकता है। और मेगुमी जिस शिकेगामी की बात कर रहा है उसका नाम है माहोरागा, जो कि सबसे ताकतवर शिकेगामी है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में गोजो मेगुमी को बताता है कि ज़ैनिन फैमिली और गोजो फैमिली की क्यों नहीं आपस में बनती है। असल में सैकड़ों साल पहले उन दोनों फैमिलीज के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों फैमिलीज के हेड मारे गए थे। गोजो फैमिली के हेड के पास 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक थी, बिल्कुल गोजो की तरह। और ज़ैनिन फैमिली के हेड के पास 10 शैडोज टेक्निक थी, बिल्कुल मेगुमी की तरह। यानी कि ज़रूर ज़ैनिन फैमिली के हेड ने ही माहोरागा को समन किया था, जिसने कि उन दोनों को ही मार दिया था। खैर, गोजो चाहता था कि मेगुमी भी एक दिन इतना ही पावरफुल बने। अब मेगुमी मरने की कगार पर था, इसीलिए वो अब हारुता को मारने के लिए अपने सबसे पावरफुल शिकेगामी जनरल माहोरागा को समन करने लगता है, जिससे देख हारुता के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ सुकुना भी इसे सेंस कर लेता है और उराओमे से कहता है कि उसे अर्जेंट कहीं जाना है तो वो उसे बाद में मिलेगा। उराओमे सुकुना से कहती है कि वो उसके लौटने का इंतजार करेगी। इधर अब मेगुमी यूजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उससे जिंदा रहने का प्रॉमिस किया था। फिर वो हारुता को भी गुड लक बोलता है। अब माहोरागा बाहर आते ही पहले मेगुमी पर अटैक करता है, जिससे मेगुमी मरने वाला हो जाता है। हारुता ये देखकर हैरान था कि मेगुमी खुद की कुर्बानी दे रहा है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हारुता के चेहरे पर जितनी लाइंस हैं उतनी बार उसकी जान बच सकती है, लेकिन जब नानामी ने उसकी धुलाई की थी उसकी वजह से उसकी सारी लाइंस गायब हो चुकी हैं। और अब एक भी अटैक अगर हारुता को लगा तो उसकी मौत हो जाएगी। माहोरागा इधर हारुता को कुचलने ही वाला था कि सुकुना अपनी सुपर स्पीड से हारुता को बचा लेता है। सुकुना इधर के हालात देख समझ जाता है कि मेगुमी ने हारुता को अपने साथ एक रिचुअल में फंसा लिया है और अगर हारुता की जान गई तो मेगुमी भी मारा जाएगा, जो कि सुकुना बिल्कुल नहीं चाहता है। सुकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से मेगुमी को थोड़ा हील कर देता है क्योंकि मेगुमी सुकुना के लिए बहुत ज्यादा खास है। अब सुकुना लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। माहोरागा अब सुकुना पर एक ब्लेड से अटैक करता है, जिससे कि सुकुना रोक लेता है। अब सुकुना यहाँ पर अपनी कर्स टेक्निक डिसमेंटल का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी पर ढेर सारे कट्स लग जाते हैं, लेकिन नानाको की तरह उसके पीसेज नहीं होते। सुकुना पहचान जाता है कि माहोरागा के पास जो ब्लेड थी वो द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो कि कर्स स्पिरिट्स को मारने के काम आती है। अगर सुकुना कोई नॉर्मल कर्स स्पिरिट होता तो उसकी मौत हो जाती। अब माहोरागा के ऊपर लगे कर्स हील हो चुके थे। सुकुना फिर से माहोरागा को काटने की कोशिश करता है, मगर इस बार उस पर कोई असर नहीं होता और वो पूरी ताकत से सुकुना पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और माहोरागा सुकुना को कड़ी टक्कर दे रहा था, जैसे कि दोनों की ताकत एक बराबर की हो। इनके एक मुक्के से पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिर रही थी। माहोरागा सुकुना पर बहुत सारी कार्स फेंकता है, लेकिन सुकुना उन सब से बच के माहोरागा को फिर से काट देता है। लेकिन माहोरागा पर उसका अटैक कोई काम नहीं किया और सुकुना भी यहाँ समझ जाता है कि उसका अटैक उस पर काम क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग में ढेर सारे लोगों को देखते हैं जो कि इन धमाकों की आवाज सुन बुरी तरह से डरे हुए थे। इधर सुकुना और माहोरागा की लड़ाई चल रही थी, जहां पर के सुकुना का हर अटैक फेल हो रहा था। अब माहोरागा सुकुना पर एक ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन सुकुना उसे दांतों से ही तोड़ देता है। दोस्तों, ये लड़ाई काफी लंबी चलती है और उसके लिए आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। सुकुना माहोरागा को सैकड़ों बिल्डिंग से भी बांध देता है, पर वो नहीं रुकता। कुछ देर बाद तो सुकुना की कर्स टेक्निक भी दिखाई देने लगती है। सुकुना को समझ आ जाता है कि माहोरागा के पास किसी भी अटैक को अडेप्ट करने की पावर है और उसके सिर पे जो चक्र है वो घूमने के बाद माहोरागा उस पे होने वाले अटैक के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। आसान शब्दों
मैं कहूँ तो माहोरागा के पास हर अटैक का तोड़ है। अगर मेगुमी ने माहोरागा को सुकुना से हुई पहली लड़ाई में बाहर निकाला होता तो वो उसे जरूर हरा देता। खैर, अब माहोरागा को हराने के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है जिसका नाम है मेलोवेलेंट किचन। ये अकेला ऐसा डोमेन है जो कि रियल वर्ल्ड में बनता है और इसका कोई बैरियर भी नहीं होता, यानी कि विक्टिम चाहे तो इस डोमेन से बाहर भी भाग सकता है, लेकिन इसके बदले में सुकुना 200 मीटर के रेडियस तक गारंटेड हिट अटैक कर सकता है। लेकिन सुकुना इस डोमेन का रेडियस 140 मीटर तक ही रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेगुमी भी उसके डोमेन की चपेट में आकर मारा जाए। सुकुना के डोमेन के अंदर की हर चीज के टुकड़े हो गए थे या तो वो जल के राख हो रही थी, जिसमें बिल्डिंग में छुपे हजारों लोग भी शामिल थे जिन्हें इनुमाकी ने बचाया था। ये अटैक्स बारिश की तरह लगातार होते हैं ताकि माहोरागा को इन्हें अडेप्ट करने का टाइम ही ना मिले। इसके बाद सुकुना अपने डोमेन के अंदर की हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है, लेकिन माहोरागा पर अब सुकुना के स्लैशिंग अटैक्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो जल्द ही खुद को हील कर देगा। इसके बाद सुकुना अपने फ्लेमिंग अटैक्स माहोरागा पर करने लगता है क्योंकि माहोरागा ने अब तक फ्लेमिंग टेक्निक को अडेप्ट नहीं किया था। सुकुना फायर एरो माहोरागा पर शूट करता है जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि परमाणु बम वहां पर फट गया हो और इस नए अटैक की वजह से माहोरागा जल कर राख हो जाता है। और इसके साथ ही सुकुना का डोमेन भी खत्म हो गया था जिसमें राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। हारुता ये सब देख हैरान था। सुकुना उसे दफा होने को बोलता है और हारुता खुशी खुशी वहां से भागने लगता है और कहता है कि वो कितना लकी है, लेकिन उसका शरीर बीच में से कट जाता है और सुकुना ने हारुता को भी मार दिया था। सुकुना अब मेगुमी के पास जाता है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि यूजी वापस अपने शरीर पर कंट्रोल ले रहा था। तो सुकुना अपनी सुपर स्पीड से मेगुमी को प्रिंसिपल यागा और शोको के पास छोड़ जाता है ताकि वो उसका इलाज कर उसे ठीक कर सकें। इसके बाद सुकुना अपना कंट्रोल छोड़ देता है ताकि यूजी भी ये नज़ारा देख सके और यूजी को पूरी तरह से होश आ जाता है। यूजी के दिमाग में उसे वो सारे लोग दिखने लगते हैं जिन्हें के सुकुना ने मार डाला था। ये जानने के बाद यूजी को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर के बाद उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आती है कि उसे जितने हो सके उतने लोगों की मदद करनी है। यूजी अब कहता है कि उसे लड़ना होगा, नहीं तो वो सिर्फ एक मर्डरर बन के ही रह जाएगा और यूजी बहुत गुस्से में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम शिबुया स्टेशन में नानामी को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसे पर अभी तक जिंदा है और उसका सिर्फ आधा शरीर ही जला है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये फाइट जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 की सबसे आज तक की बेस्ट फाइट थी। बाकी अब नानामी क्या करेगा, यूजी अब किससे लड़ेगा और सुकुना बाहर आएगा या नहीं, ये हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इतना पता है कि कहानी आगे जाकर और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल ज़ैनमी एक्सप्लेन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।